31 जनवरी की शाम को ईरान के कई शहरों के आसमान पर मिसाइलें दिखी और इसके बाद लोगों में दहशत मच गई। इस खबर की हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान के कई शहरों में आसमान का मंजर बदला बदला सा बताया जा रहा है। लोकल सोर्सेस के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, शिराज और करमान जैसे बड़े शहरों के ऊपर मिसाइलें या मिसाइल जैसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, जिसके बाद लोगों के बीच बेचैनी तेज हो गई है। पहली नज़र में ये अचानक हमले का सीन लग सकता है, लेकिन साथ ही कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC इस वक्त मिलिट्री ड्रिल कर रही है। मतलब साफ है, जमीन पर जंग भले शुरू ना हुई हो, लेकिन आसमान में उसकी तैयारी खुलकर दिखाई जा रही है। ये IRGC की ड्रिल का हिस्सा बताया जा रहा है कि उन्होंने मिसाइलें दाग कर अपनी टेस्टिंग पूरी की है। IRGC की ड्रिल ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और उसके साथी लगातार धमकियों की जुबान बोल रहे हैं। अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये, लेकिन क्या है इसके पीछे की हकीकत पता किसी को नहीं। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि हर लेवल पर तैयार है। अब ये ड्रिल है या किसी बड़े एक्शन से पहले की मूवमेंट है, इसका जवाब आने वाले घंटों में साफ होगा। अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं, लेकिन इतना तय है कि रीजन की टेंशन अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, वो आसमान में भी दिखाई देने लगी है। आज ही ईरान में बड़े धमाके हुए हैं। आज ही ईरान के आसमान पर मिसाइलें दिखाई दी हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन जो तस्वीरें और अपडेट धमाकों पर आई हैं वो जान लीजिए, ताकि आप बेदार रहें, जागरूक रहें और झूठ से बाखबर रहें, सच से बेखबर नहीं। सबसे पहले तो ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक वीडियो है और एक तस्वीर, जो ये आपको बताएगी कि हाँ, कुछ तो आज आसमान पर ईरान के देखा गया। और ये ईरान के शहरों के आसमान हैं जिस पर एक मिसाइल जाती हुई दिख रही है। एशिया वॉरजोन ने शेयर किया। दूसरे में आपको एक बिंदी सी दिख रही होगी फोटो में। आगे बढ़ते हैं। प्रेस टीवी तो आप सब जानते हैं ना, ईरान का है, ईरान का न्यूज़ चैनल है, ईरान की वेबसाइट है, अर्ध सरकारी है, तो गलत बयानी वहाँ से आ नहीं सकती। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये साहब जो वाइट यूनिफॉर्म में है, जिनके आगे नीला माइक लगा हुआ है, ये बंदर अब्बास बंदरगाह के बल्कि बंदर अब्बास शहर के फायर डिपार्टमेंट के चीफ हैं, मुखिया हैं। इन्होंने कहा है कि वो जो बिल्डिंग में धमाका हुआ है वो गैस लीक से हुआ है। कोई बम मिसाइल किसी ने नहीं मारा, कोई हमला नहीं हुआ। ना इसराइल अमेरिका ने कोई हमला किया और ना ही किसी ने मोसाद के एजेंट ने वहां पर पहले से कोई बम फिट करके रखा था जो धमाका हो गया। तो फिलहाल हर तरह के झूठ और हर तरह की अफवाह, उसको विराम लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है। और मैंने जो अंदाजे जताए थे उस पर भी पिछले वीडियो में कि कहीं ये ब्लास्ट है कि इतना बड़ा भाड़ हो गया या वाकई गैस लीक है, उसमें एक ऑप्शन चुन लिया गया इस खबर के माध्यम से, मीडियम से, कि ये गैस लीक, ये बंदर अब्बास शहर के फायर डिपार्टमेंट के चीफ कह रहे हैं गैस लीक की वजह से धमाका हुआ। तो एक जगह धमाका कैसे हुआ आपको क्लियर हो गया, गैस लीक की वजह से, वरना ये ईरानी अफसर झूठ बोल रहा है, मान लीजिए। दूसरी तस्वीर प्रेस टीवी ने ही शेयर की है और पहला जो बयान जो दिखाया था वो 9:15 रात के 31 जनवरी के शेयर हुआ। उससे पहले 8:41 रात पर ये वीडियो आया। ये जो दिख रहा है आपको, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो आग लगी हुई है, ये वो शहर है जहां बहुत से लोगों ने आपको बता दिया होगा कि पारंद में जो है वो हमला हो गया है। नहीं, हमला नहीं हुआ है। शूर नदी का किनारा है जहां झाड़ियां हैं, घास फूस है, वहां पर सूखे की वजह से आग लग गई। ये प्रेस टीवी का कहना है, मेरा तो कहना नहीं है। खुद लिखा है, ड्राई रीड बेड्स हैव कॉट ऑन फायर अलोंग द शूर रिवर इन पारंद ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ईरानियन कैपिटल तेहरान। तो ये जो है पारंद जो है वो तेहरान के बाहरी इलाकों में ही बसा हुआ इलाका है। यहाँ पर शूर दरिया बहता है। शूर दरिया के बराबर में ये सब झाड़ियाँ लगी हैं। उनमें बता रहे हैं कि सूखेपन की वजह से आग लग गई। लेकिन प्रेस टीवी ने इसी के साथ दो और तस्वीरें शेयर की। बिल्डिंगों के बीच में से धुआं और एक खिड़की में से धुआं निकलता हुआ। ये बताया जा रहा है ये गैस लीक की वजह से बंदर अब्बास में हमला हुआ था। प्रेस टीवी ऑफ ईरान बार बार कह रहा है अफवाहों से बचिए, इसीलिए हम भी रात में आपको अफवाहों से बचाने आ गए। लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो द इन्फॉर्मेंट जैसे लोग और हमारे यूट्यूब पर और हमारे न्यूज़ चैनल्स पर चला रहे हैं, कुछ कम जानकारी की वजह से, कुछ व्यूज़ पाने की वजह से, कि भैया मैं तो ईरान की बात मान रहा हूँ ना। अभी ईरान में धमाके हुए, नेपाल थोड़ी ना बताएगा क्या हुआ है, धमाका हुआ है कि हमला हुआ है। ये कहा गया है कि पारंद में
तेहरान प्रोविंस में एक्सप्लोजन हुआ है, ये कह रहा है धमाके। प्रेस टीवी क्या कह रहा है? सूखे में आग लगी है। एन एक्सप्लोजन वॉज रिपोर्टेड इन काराज, ईरान, ये भी झूठ। वीडियो आर सर्कुलेटिंग ऑफ एक्सप्लोजन इन बंदर अब्बास, एक्सप्लोजन धमाका नहीं हुआ लेकिन गैस लीक की वजह से। और कह रहे हैं कि इसराइल ने इन हमलों से या धमाकों से इनकार किया है। ईरान के आर्मी चीफ का बयान तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने छापा है। उन्होंने पता है क्या कहा है कि ईरान की फोर्स जो है, डिफेंस पावर जो है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी उसे तबाह ख़त्म नहीं किया जा सकता और वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी ये बता रहे हैं कि हम पर कोई हमला करेगा इतना आसान नहीं है, हमारी डिफेंस पावर, एयर डिफेंस, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये कहा है कि हमारी अजय रक्षा शक्ति है और हम उसकी तारीफ करते हैं। अब चक्कर ये है कि अगर ये ईरान कह दे कि ये धमाके नहीं हमले हैं, तो फिर सवाल उठेगा वो जो तुम इतने दिन से कह रहे थे परिंदा पर नहीं मार सकता, एयर डिफेंस सिस्टम चप्पे चप्पे पर तैनात है, फिर लोग पूछेंगे उसका क्या हुआ। तो ये धमाके नहीं, धमाके हैं, हमले नहीं हैं, ये कहना है ईरान की तरफ से, और कह रहे हैं कि हमारी डिफेंस पावर जो है बहुत मजबूत है। अब इन्हीं धमाकों के बाद जरा कोइंसिडेंस देखिए, अमेरिका की आर्मी की जो सेंट्रल कमांड है, जिसे यूएस सेंटकॉम या यूएस सेंट्रल कमांड भी कहते हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल से रात 8:30 बजे ये 4 तस्वीरें शेयर की। ये C-17 ग्लोब मास्टर की हैं। ये वो बड़ा जहाज है जिसमें हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, छोटे मोटे टैंक भी आ जाते हैं, मतलब और बड़े बड़े हथियार आ जाते हैं, दर्जनों फौजी आ जाते हैं, बिल्कुल पैराट्रूपर्स तैयार। उनकी 4 तस्वीरें शेयर की हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो हैं वो सामान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं जहाज, और पहुंचा भी रहे हैं जिम्मेदारी से। कौन सा सामान, किस लिए, ये नहीं बताया। 4 तस्वीरें दिखाकर ये माहौल बना दिया रात 8:30 बजे। कमाल ये है कि उसी मिनट में इसी सेंट्रल कमांड ने 3 और तस्वीरें दिखाई उसी 8:30 बजे। क्या चक्कर है बॉस, वरना तो एक ही दिन में एक पोस्ट करते थे। यहाँ 3 तस्वीरें दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कि जो सेलर्स हैं, जो जहाज चलाते हैं समुद्री, वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यानी जिसमें गाइडेड मिसाइल लगी होती हैं, वो डिस्ट्रॉयर जहाज लेकर, जिसका नाम USS मिस्चर है, DDG-57 भी कहते हैं इसे, वो अपनी रूटीन मेंटेनेंस वगैरह ये सब वगैरह अरेबियन सी में कर रहा। अब अरेबियन सी फारस की खाड़ी मिली यानी ईरान के बिल्कुल करीब। बता रहे हैं 16 जनवरी से लगा हुआ अपने काम में, 5th फ्लीट का हिस्सा है। भैया रात 8:30 बजे तुम 7 तस्वीरें, ग्लोब मास्टर और एक वॉरशिप, ये डिस्ट्रॉयर, इसकी तस्वीरें क्यों शेयर कर रहे हो? इसके मकसद और पैगाम कोड वर्ड में है कि तैयारी पूरी है। जो कहा जा रहा है वो असली बात नहीं है, जो नहीं कहा जा रहा है वही असली बात है। अब ईरान की और कुछ खबरें, जरा गजा को देख लीजिए, पीछे छूट रहा है ईरान की वजह से। आज बहुत बड़ा हमला हुआ, 2026 का सबसे बड़ा हमला गजा में, और ये तादाद अब जो हमने पिछली बताई थी 25-28 से बढ़कर पहुंच गई है, 32 लोग मारे गए हैं। आज गजा में 32 लोगों की इस्राएली फौज ने जान ले ली, बड़ा धमाका किया। आप जरा बहुत दूर से एक वीडियो देखिए, और ये बनाया गया है, और देखिए वो एकदम से जो है वो हो रहा है, धुएं का गुबार उठ रहा है, सब हदे निगाह तक टेंट हैं, और बीच में एक किया गया। और इसराइल से निस्बत रखने वाले ये हैंडल्स कह रहे हैं कि आज हमने 20 टेररिस्ट को मार दिया है। समझे, इसराइली एयरफोर्स हैमर कर रही है, हथौड़े चला रही है गजा के ऊपर, जबकि टोटल 28 लोग, जिसमें बच्चे औरतें भी शामिल हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने वायलेट किया था सीज फायर, हमने हमले कर दिए। ये सब कुछ हो रहा है सीज फायर के दौरान। और इसी में 31 जनवरी की शाम को आ जाता है मिस्र से बयान। मिस्र ने कहा है कि सभी लोग सीज फायर का पालन करें। रफा क्रॉसिंग चूंकि संडे से खुलने वाली है, तो उसके मद्देनजर ये इजिप्ट का बयान आया, और इसमें कहा गया है कि IDF ने जो आज गजा के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं वो ट्रूस का, सीज फायर का, जंगबंदी का वायलेशन है। और वायलेशन टॉयलेशन मानता कहाँ है इसराइल? ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अपने दोस्त से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी किस्म के हमले को, धमकी को, ख़तरे को रिजेक्ट करते हैं, कि हमें कोई धमकी बमकी ना दी जाए, और कहा कि हम बातचीत के ज़रिए विन विन डिप्लोमेसी वाली जो पॉलिसी है उसमें यकीन रखते हैं कि बातचीत से सारे मसले सुलझाए जाने चाहिए। कुछ खबरें थीं, आपको दे दी हैं, ईमानदारी से दिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया, ताकि आप लोग झूठ से महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
اور کوئی بگ اپڈیٹ ہوئی تو رات میں 3-4 بجے بھی آ سکتی ہے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔